बाबू। सब जना जाके घरे वीडियो देख रहा है ना बाबू, तुम लोग। हाँ तो वीडियो जाकर सेम डेज में देखो, नहीं देखोगे तो फिर पछताओगे। यहाँ पर पढ़ो, घर जाकर वीडियो पर रिवीजन करो, है ना। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट CONTINIOUS कंटिन्यूअस PENS प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का परिभाषा लिखो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सही तो आते किसको है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के परिभाषा सब लिखो, अपना अपना नोटबुक निकालो और इस तरह हेडिंग देकर यहाँ पर परिभाषा लिखो, यहाँ पर डैश दो, सब लिखना है। तो कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखवा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखवा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का परिभाषा लिखो, जिस क्रिया के अंत में हम बोल कर इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वह सुनकर भी लिख लेगा ना। जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, लगा रहे, उससे प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट CONTINIOUS कंटिन्यू टेंस कहते हैं। हाँ यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर यू होगा, मीनिंग में यू यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर यू होगा ENUOUS कंटिन्यूअस टेंस। जैसे में लिखो, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। सबका हो गया। जैसे मैं लिखूँ, मैं खा रहा हूँ, वो पढ़ रही है, अंतिम में रहा आ रहा है ना। हाँ तो इसका पहचान हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हो गया सबका? जल्दी जल्दी करो बाबू, नहीं तो 1 घंटा में कमी पड़ेगा। हो गया। सबका फेयर बना रहा है ना? फेयर अनिवार्य है, फेयर नहीं बनाओगे फेयर
फिर नहीं बनाओगे तो समझ में कैसे आएगा? ये कॉपी पर जाकर सोन पापड़ी खा जाओगे बेच कर तो कहाँ समझ में आएगा? एक माह इतना दिन का पढ़ाई सबको अलग अलग फिर बनाओ, लाल और ब्लू पेन से फिर बनाओ, है ना? चलो हो गया ठीक है देना सबको, हो गया ना? अब देखो बनाने का नियम। आगे देखो उसको समझो बनाने का। बनाने का नियम। अब बनेगा कैसे? मान लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो बना दिए, बता दिए, इसके नियम होगा ना बनाने के लिए, आगे समझ लो। सब्जेक्ट प्लस में, अब देखो इसमें क्या लगेगा कि एम इज आर का प्रयोग होगा। अब कहाँ पर एम का प्रयोग होगा, कहाँ पर आर का प्रयोग होगा, कहाँ पर इज का प्रयोग होगा बताएंगे। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में भी फोर, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? भी फोर है जो वर्ब लगेगा ना बाबू, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। कौन वर्ब? हेल्पिंग। तो देखो यहाँ पर हेल्प एच लिख देते हैं। एच मतलब क्या होता है? हेल्पिंग। या हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं? सहायक क्रिया। इज एम आर वार जो प्रयोग होगा ना, इज एम आर, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद वर्ब फोर, वर्ब फोर मतलब इसमें एनजी लगा होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट ओ बी जी। ऑब्जेक्ट मतलब समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए देगा, जैसे में यहाँ पर बनाने के नियम समझ लीजिए। जैसे में मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैं क्या होगा बाबू? सब्जेक्ट। तो ये मैं क्या होगा? आई। अब जहाँ आपको दिखाई देगा रहा है, रही है, जिसमें है हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे? एम। मैं का हेल्पिंग वर्ब कौन होगा इसमें? एम। अब देखो, अब वर्ब फोर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आई आ गया, भी फोर या न भी हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम आ गया। और भी फोर किसका? भी फोर जाना का, यही ना क्रिया ना, जाना। तो जिसके साथ आई लगा रहा है, मतलब जिसके साथ रही लगा वही ना क्रिया है, तो इसका प्रयोग करेंगे भी फोर के रूप में। तो जना का भी फोर कौन होगा? आई एन जी, जिसमें आई एन जी फॉर्म लगा रहा होता है। तो जना के मीनिंग क्या होता है? गो होता है ना बहू, तो आई एन जी गोइंग हो जाएगा। अब कहाँ जा रहा है? स्कूल। स्कूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू स्कूल। समझ में आ रहा है सबको? उतारो इसको। चल देखो बाबू, नेगेटिव सेंटेंस में अब इसमें क्या का प्रयोग करेंगे? नॉट का। समझ में आ रहा है ना? ध्यान दो। स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का नियम। बनाने का नियम। बनाने के नियम। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब कौन? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन बाबू आएगा? देखो आ जाएगा ई जाएगा, एम आएगा, आर आएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पर ऐसे दे रहे हैं, ई एम आर, तीनों हेल्पिंग वर्ब में, इसमें कंटीन्यूअस टेंस में। और इसमें कौन आएगा? नॉट। निगेटिव वाला में कौन आएगा बाबू? नॉट। इसके बाद वर्ब फोर प्लस में ऑब्जेक्ट लिख लो। बनाने के नियम में सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस में नॉट प्लस में वर्ब फोर प्लस में ऑब्जेक्ट। सब का देता है ओ बी जी मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा ना? इस बोर्ड पर ध्यान दो, समझ में आएगा। तो समझ में है? हाँ, सब समझ में आएगा। अब उसको तुम मजाक के थॉट में लो, चाहे पढ़े के विचार में लो, और तुम्हारे दिमाग पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा ना? हाँ, जैसे मैं बोली, जैसे में लिखो, मैं नहीं जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। इसमें नहीं आ रहा है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया ना?
नहीं आ रहा है तो निगेटिव सेंटेंस नहीं हो गया? हाँ भैया। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगी इसमें? आई। आई इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा बाबू? एम। और नहीं है तो नॉट। जाना के गो, और आ रही है तो इसमें वर्ब फोर आई। समझ में आ रहा है ना? चलो इतना काफी है तुम लोग को। हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। यस मैडम। मैडम जी को होता है।